नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत की धरती रहस्यों से भरी पड़ी है। ऐसी ही एक अद्भुत गाथा है एक नदी की जो कभी जीवन का आधार थी पर आज कहीं खो गई है। ये है सरस्वती नदी की कथा। क्या ये केवल एक प्राचीन कथा है या सच में इस नदी का अस्तित्व था? आइए जानते हैं इस खोई हुई धारा का रहस्य। ऋग्वेद में सरस्वती को नदियों की माता कहा गया है। ये नदी इतनी विशाल थी कि इसके किनारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता फली फूली। महाभारत में सरस्वती को पवित्र नदी माना गया जहां पांडवों ने अपने यज्ञ किए। लेकिन आज सरस्वती केवल ग्रंथों में ही मौजूद है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह नदी गायब हो गई? वैज्ञानिक मानते हैं कि भौगोलिक बदलावों और जलवायु परिवर्तन के कारण सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख गई। थार मरुस्थल से गुजरती इस नदी का पानी समाप्त हो गया। भूकंप और हिमालय से पानी का बहाव बदलने जैसे कारणों ने इस नदी को गायब कर दिया। क्या सरस्वती का अस्तित्व केवल कल्पना है? आधुनिक विज्ञान ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। सैटेलाइट इमेजरी और भूगर्भीय अनुसंधान से पता चलता है कि सरस्वती नदी का एक प्राचीन मार्ग राजस्थान और हरियाणा में था। वहां सूखी नदी के प्रमाण मिले हैं। सरस्वती केवल एक नदी नहीं थी, ये भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रतीक भी थी। इसे ज्ञान, संगीत और कला की देवी सरस्वती से जोड़ा गया है। सरस्वती का विलुप्त होना केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक रहस्य है। तो क्या सरस्वती नदी फिर से प्रकट हो सकती है? क्या ये सिर्फ हमारी स्मृतियों में जीवित है? विज्ञान और आस्था का ये संगम हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस नदी का गायब होना हमारे इतिहास की सबसे बड़ी पहेली है। सरस्वती नदी की यह गाथा हमें याद दिलाती है कि हमारा अतीत रहस्यों से भरा हुआ है। ये सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं बल्कि यह हमारी जड़ों की खोज है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे ऋषि अगस्त्य और विंध्य पर्वत की एक अद्भुत और प्रेरक कथा। ये कहानी हमें सिखाती है विनम्रता और बुद्धिमत्ता का महत्व। तो चलिए इस रोचक कथा को सुनते हैं। पौराणिक काल में विंध्य पर्वत, जो भारत के मध्य में स्थित है, भारत के उत्तरी और दक्षिणी भाग को विभाजित करता है, अत्यंत गर्विला और अभिमानी हो गया था। कहा जाता है कि विंध्य पर्वत को यह अहंकार था कि वो हिमालय से छोटा क्यों है। इस अहंकार में उसने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। वो इतना ऊंचा उठने लगा कि उसने आसमान को छूने की ठान ली। लेकिन उसकी इस हरकत से पृथ्वी पर संकट खड़ा हो गया। सूर्य देव की किरणें धरती पर ठीक से नहीं पहुंच पाई, जिससे फसलें खराब होने लगी और जीवन प्रभावित हो गया। इससे देवताओं और पृथ्वीवासियों को बहुत परेशानी हुई। देवताओं ने ये समस्या देखकर ऋषि अगस्त्य से मदद की प्रार्थना की। ऋषि अगस्त्य, जो अपनी बुद्धिमत्ता और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, समस्या का समाधान करने के लिए विंध्य पर्वत के पास पहुंचे। विंध्य पर्वत ने अगस्त्य ऋषि का आदरपूर्वक स्वागत किया। ऋषि ने अपनी मधुर वाणी से विंध्य पर्वत से कहा, हे विंध्य, मुझे दक्षिण की ओर यात्रा करनी है, लेकिन तुम्हारी ऊंचाई के कारण मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। क्या तुम थोड़ी देर के लिए झुक सकते हो ताकि मैं तुम्हारे ऊपर से गुजर सकूं? विंध्य पर्वत ऋषि अगस्त्य के तप और प्रभाव से प्रभावित था। उसने उनका अनुरोध मान लिया और तुरंत अपनी ऊंचाई को कम कर लिया और झुक गया। ऋषि अगस्त्य ने पर्वत से वादा लिया कि वो तब तक इसी स्थिति में रहेगा जब तक वो दक्षिण से लौटकर न आए। विंध्य पर्वत ने अगस्त्य ऋषि का वचन मान लिया और आज तक उसी स्थिति में झुका हुआ है। ऋषि अगस्त्य दक्षिण भारत चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। इससे विंध्य पर्वत हमेशा के लिए झुका हुआ रह गया। ऋषि अगस्त्य ने इस तरह अपनी चतुराई और विनम्रता से समस्या का समाधान किया। उन्होंने न केवल देवताओं और पृथ्वीवासियों को बचाया बल्कि विंध्य पर्वत को भी अहंकार के रास्ते से दूर कर दिया। ऋषि अगस्त्य केवल विंध्य पर्वत को झुकाने तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने दक्षिण भारत में जाकर वेद, संस्कृत और तमिल भाषा का प्रचार प्रसार किया। यह माना जाता है कि उन्होंने तमिल साहित्य के समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऋषि अगस्त्य को दक्षिण भारत में तमिल भाषा के पितामह के रूप में भी पूजा जाता है। उनकी वजह से उत्तर और दक्षिण भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव संभव हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि विनम्रता और बुद्धिमत्ता से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी ऋषि अगस्त्य और विंध्य पर्वत की प्रेरक कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर।
कुबेर धन और संपत्ति के देवता अपनी दौलत और वैभव पर बहुत गर्व करते थे। उन्हें लगता था कि उनकी संपत्ति और ऐश्वर्य के आगे कोई नहीं टिक सकता। उनका घमंड इतना बढ़ गया था कि वे स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगे। अपने इस ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव और माता पार्वती को एक भव्य भोज पर आमंत्रित किया। कुबेर ने सोचा कि शिव और पार्वती उनके ऐश्वर्य से प्रभावित होंगे। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, हम भोज में नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारा पुत्र गणेश तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार करेगा। कुबेर इस पर सहमत हो गए, लेकिन मन ही मन उन्हें लगा कि गणेश जी को भोज में बुलाकर वे अपने वैभव से उन्हें प्रभावित कर देंगे। भोज के दिन भगवान गणेश कुबेर के महल में पहुंचे। कुबेर ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें स्वादिष्ट व्यंजनों से परोसा। जैसे ही गणेश जी ने भोजन करना शुरू किया, उनकी भूख बढ़ती गई। उन्होंने कुबेर के महल में रखा सारा भोजन खा लिया। कुबेर ने और भोजन मंगवाया, लेकिन गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। उन्होंने महल में रखा सारा अनाज, मिठाई और व्यंजन समाप्त कर दिया। जब महल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो गणेश जी ने कुबेर से कहा, मुझे अभी भी भूख लगी है, मुझे और भोजन चाहिए। ये सुनकर कुबेर घबरा गए। उन्होंने भोजन की व्यवस्था करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गणेश जी की भूख किसी भी चीज से शांत नहीं हो रही थी। अंत में कुबेर ने अपनी गलती समझी और भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। कुबेर ने शिव से कहा, हे महादेव, मैं आपके पुत्र की भूख शांत करने में असमर्थ हूँ, कृपया मेरी मदद करें। भगवान शिव मुस्कुराए और कुबेर से कहा, गणेश कोई साधारण बालक नहीं है। उनकी भूख को धन और संपत्ति से नहीं, बल्कि प्रेम और सच्चे भाव से शांत किया जा सकता है। कुबेर ने यह सुनकर अपनी भूल स्वीकार की और अहंकार त्याग दिया। उन्होंने भगवान गणेश के चरणों में एक मुट्ठी चावल रखे और सच्चे मन से उन्हें अर्पित किया। जैसे ही गणेश जी ने वो चावल खाया, उनकी भूख शांत हो गई। कुबेर ने समझ लिया कि घमंड और धन दौलत किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। सच्चा सुख और शांति केवल प्रेम और विनम्रता में है। इस घटना के बाद कुबेर ने अपनी संपत्ति का दुरुपयोग करना बंद कर दिया और अपने घमंड को त्याग दिया। उन्होंने ये सीखा कि धन का उपयोग केवल दूसरों की मदद और सेवा के लिए होना चाहिए। ये कथा हमें सिखाती है कि घमंड से कुछ हासिल नहीं होता। सच्चा वैभव विनम्रता, प्रेम और सेवा में है। गणेश जी की यह कथा आज भी हमें सादगी और सच्चे भाव की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। भारतीय संस्कृति और धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की अवधारणा बहुत प्रचलित है। ये संख्या अक्सर भारतीय धर्म की विविधता और गहराई को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ हर किसी के लिए स्पष्ट नहीं होता। क्या सच में हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, या इसके पीछे कोई गहरी दार्शनिक व्याख्या छुपी है? आइए इस रहस्य पर प्रकाश डालें। सबसे पहली बात, वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत या किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ में करोड़ शब्द लिखा ही नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि देवताओं, देवता न कि भगवान, का वर्णन है। ये संख्या वास्तविक देवताओं की गिनती नहीं है, बल्कि 33 प्रकार की दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। ध्यान दें कि यहाँ कोटि शब्द का प्रयोग किया गया है, करोड़ का नहीं। संस्कृत में कोटि का दो अर्थ होता है, करोड़ एवं प्रकार। हिंदी में हम जिसे करोड़ कहते हैं, संस्कृत में उसे कोटि कहा जाता है। युधिष्ठिर ने भी द्यूत सभा में अपने धन का वर्णन करते समय कोटि शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ करोड़ था। किंतु दुर्भाग्य है कि आधुनिक काल के विद्वानों ने 33 कोटि देवताओं का भी अर्थ सीधा सीधा अनुवाद कर करोड़ निकाल लिया। इन 33 में से 12 आदित्य हैं। महर्षि कश्यप और दक्षपुत्री अदिति से उत्पन्न 12 पुत्र आदित्य कहलाते हैं। अपनी माता अदिति के कारण उन्हें आदित्य कहा जाता है। वैसे तो देवताओं की संख्या कहीं अधिक है, किंतु आदित्यों में इन प्रमुख देवताओं की ही गिनती होती है। इन्हें ही देवता कहा जाता है। इंद्र देवताओं के राजा कहलाते हैं। ये 12 आदित्य वर्ष के 12 मासों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हैं विवस्वान, सूर्य, आर्यमन, त्वष्ट, सविता, भग, धात्री, मित्र, वरुण, अंश, पूषण, इंद्र, विष्णु, वामन के रूप में। 8 वसु हैं। ये भगवान विष्णु और देवराज इंद्र के रक्षक माने जाते हैं। रामायण में इन्हें महर्षि कश्यप और दक्षपुत्री अदिति का पुत्र बताया गया है, किंतु महाभारत में इन्हें ब्रह्मपुत्र मनु की संतान कहा गया है। ये पंचमहाभूतों पृथ्वी, अग्नि, जल, पवन और आकाश तथा 3 मुख्य खगोलीय पिंडों
सूर्य, चंद्र एवं नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हैं अप, जल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्रुव, नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोम, चंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। धर, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनिल, पवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनल, अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्युष, सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रभास, आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही वो वसु हैं जिन्हें श्राप के कारण गंगापुत्र भीष्म के रूप में जन्म लेना पड़ा था। 11 रुद्र हैं। ये भगवान शंकर के दूसरे रूप माने जाते हैं, इसी कारण भगवान शंकर को हम महारुद्र भी कहते हैं। कहा जाता है कि इनकी सभी की उत्पत्ति भगवान शंकर से ही हुई है। इन्हें परमपिता ब्रह्मा और सुरभि, सभी गायों की माता की संतान भी माना जाता है। ये हैं कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपेबुध्य, शंभु, चंड, भव। 2 अश्विनी कुमार हैं। इन्हें देवताओं का राजवैद्य माना तथा औषधियों का स्वामी माना जाता है। ये 2 जुड़वे भाई हैं, जिनमें नासत्य बड़े हैं, जिनके माता पिता विवस्वान और सरन्यु हैं। ये सूर्योदय, नासत्य और सूर्यास्त दसरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। नासत्य महाभारत में ये माद्रीपुत्र नकुल के रूप में जन्मे। दसरा महाभारत में ये माद्रीपुत्र सहदेव के रूप में जन्मे। तो इस प्रकार ये 33 कोटि देवताओं का वर्णन है। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि अगर यही 33 देवता हैं तो अन्य देवता जैसे कार्तिकेय, गणेश, दुर्गा, काली इत्यादि का वर्णन कहाँ आता है। ये 33 प्रमुख देवताओं का केवल एक समूह है। इनके अतिरिक्त भी कई और देवी देवता हैं, लेकिन अब से उनकी संख्या 33 करोड़ समझने की भूल ना करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सत्यनारायण की कथा हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है। इसे सत्य और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु के स्वरूप सत्यनारायण की महिमा को उजागर करने वाला बताया गया है। विशेष रूप से कलयुग में, जहां अधर्म, पाप और असत्य का बोलबाला है, सत्यनारायण कथा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। कलयुग वो युग है जहां लोग भौतिक सुख सुविधाओं में उलझकर सत्य और धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं। ऐसी स्थिति में सत्यनारायण कथा हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में सत्य, भक्ति और सद्गुणों का पालन कितना आवश्यक है। ये कथा एक अद्भुत उदाहरण है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं और उन्हें कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। कथा में उल्लेख है कि जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कलयुग में, जहां लोग विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं, चाहे वह आर्थिक हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, पारिवारिक कलह हो या मानसिक तनाव, सत्यनारायण कथा उनकी परेशानियों का हल बन सकती है। कहानी में ये भी बताया गया है कि जो लोग भगवान की पूजा में असत्य या छल का सहारा लेते हैं, उन्हें जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसे कथा के मुख्य पात्रों में से एक लकड़हारा, जो अपनी गरीबी के कारण सत्यनारायण पूजा को महत्व नहीं देता, उसे बाद में अपने व्यवहार के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। लेकिन जब वो सच्चे दिल से भगवान की पूजा करता है तो उसकी गरीबी दूर हो जाती है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। ये कथा ये भी सिखाती है कि भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्ची निष्ठा और विश्वास की आवश्यकता होती है। कलयुग में, जहां धन और भौतिक सुखों को ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, सत्यनारायण कथा ये संदेश देती है कि सच्चा सुख और शांति केवल भगवान की भक्ति में है। सत्यनारायण की कथा का महत्व सामूहिक पूजा और सामंजस्य में भी छिपा है। इस कथा को अक्सर परिवार और मित्रों के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। यह न केवल धार्मिक भावना को प्रोत्साहित करता है, बल्कि परिवार में एकता और सामंजस्य भी बढ़ाता है। कथा के अंत में ये संदेश मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी का पालन करने वाले व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। सत्यनारायण कथा कलयुग में हमें ये प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा सत्य, धर्म और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। इस प्रकार कलयुग में सत्यनारायण कथा केवल धार्मिक पूजा का एक माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमें सही जीवन जीने की प्रेरणा और मार्गदर्शन भी देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।